नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हुआ। राज्य में कृषि क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए 12वीं पास युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू होने से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज चंद्रयान 3 के लैंडर यान को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने में सफलता प्राप्त की। अलग होने के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह तक शेष यात्रा स्वतंत्र रूप से करेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल का अलग होना सॉफ्ट लैंडिंग से पहले की प्रक्रिया के पूरा होने का प्रतीक है। चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा की सतह पर रोवर का घूमना और वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन करना है। चंद्रमा की सतह पर इन प्रयोगों के लिए लैंडर और रोवर वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित हैं। राज्य में कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए 12वीं पास युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के निदेशक डॉ. एम. मधु की मौजूदगी में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए कंपनी के साथ अनुबंध किया गया। इस मौके पर डॉ. मधु ने बताया कि पेशेवर क्षमता निर्माण की दिशा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में ये पहला अनुबंध है, जिसमें युवाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस तरह की ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधाएं देश में बहुत सीमित हैं और उत्तराखंड में ये अपनी तरह की पहली सुविधा होगी। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हरिद्वार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पार्क से कलश में मिट्टी एकत्रित की गई। इस अवसर पर सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने झंडा फहराया और पौधारोपण किया। इस अवसर पर डॉ. निशंक ने कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश का प्रत्येक व्यक्ति माटी से जुड़कर देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। पवित्र नगरी में ये मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जब हम अपने उन लोगों को जिन कुर्बानियों के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ, आज हम स्वाधीन हैं, उनको न केवल याद करेंगे बल्कि उनको अपनी माटी को मुट्ठी में बांध करके संकल्प भी लेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बीमार, घायल, कमजोर और अपंजीकृत घोड़े खच्चरों का संचालन नहीं किया जाएगा। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी डॉ. सौरभ गहरवार ने कहा है कि घायल, बीमार और बिना पंजीकरण के घोड़े खच्चरों का संचालन करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों की सुविधा के लिए केदारनाथ घोड़ा पड़ाव में 40 लाख रुपए की लागत से रेन शेल्टर तैयार किया जा रहा है, जिसके निर्माण के लिए शीघ्र ही धनराशि निर्गत की जाएगी। नैनीताल जिले के राजकीय उद्यान भीमताल में 2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 50,000 सेब की कलम रोपी गई है। मुख्य उद्यान अधिकारी RK सिंह ने बताया कि दिसंबर महीने में उद्यान से लगभग 40,000 सेब की पौध बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि इससे उद्यान विभाग को लगभग 32 लाख रुपए की आय प्राप्त होगी। श्री सिंह ने बताया कि सेब की नवीनतम प्रजाति के पौधों को जिले के विकासखंड धारी, ओखलकांडा और रामगढ़ के काश्तकारों को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन सेब के पौधों में अच्छी पैदावार होगी और इससे बागवानी की आम आदमी में इजाफा होगा। कोटद्वार के ध्रुवपुर में उत्तराखंड मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभ आरंभ किया गया। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंतर्गत मशरूम उत्पादन और उससे बनने वाले उत्पादों के लिए ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी गई।
इस अवसर पर श्री राणे ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की असीम संभावनाओं के साथ साथ मशरूम का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। आज उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व घी संक्रांति है। ये त्योहार हर साल भादो मास की पहली तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे सिंह संक्रांति भी कहा जाता है। घी तैयार अंकुरित फसल बोने के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है। ये खेती और पशुपालन से जुड़ा लोक पर्व है। इस दिन से बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में अंकुर आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए किसान अच्छी फसल की कामना करके जश्न मनाते हैं। घी तैयार के लिए प्रतीकात्मक रूप से घी सिर पर लगाया जाता है। कई जगह इस दिन अरबी की नई कोपलों की सब्जी बनाने की परंपरा भी है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहारनपुर चौक स्थित गुरुद्वारा में श्री गुरु सिंह सभा द्वारा सिख समुदाय में होने वाले आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू होने से सिख समुदाय में महिला सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होने से बाल विवाह रोकने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये एक्ट महिलाओं को पति से भरण पोषण और बच्चों को अपनाने के अपने अधिकारों का उपयोग करने में भी सहायक होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में स्थित सराय को संसाधन युक्त करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण निधि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड क्रांति दल प्रत्याशी अर्जुन देव के साथ ही सपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव के लिए नामांकन कराया। गौरतलब है कि भाजपा की ओर से पार्वती दास ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। बागेश्वर विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की मृत्यु के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। गौरतलब है कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापसी 21 अगस्त तक होगी। 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को मतगणना की जाएगी। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 188 बूथ और 172 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। क्षेत्र में 1,18,225 मतदाता हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने आज चमोली में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाकर गुणवत्ता के साथ योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए श्री रावत ने सड़कों का निर्माण मानकों के अनुसार करने और सड़क कटाव के मलबे को डंपिंग जोन में निस्तारित करने को कहा। उन्होंने सड़कों से पानी की निकासी के लिए नालियां बनाने को भी कहा। सांसद ने बारिश के कारण अवरुद्ध सड़कों पर अतिरिक्त मशीनें लगाकर जल्द खोलने और भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को ठीक करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज धूप खिली रही। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं दोपहर के बाद बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। इस बीच बारिश न होने के चलते राज्य में बाधित सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में 200 से ज्यादा ग्रामीण संपर्क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। आमसोड़ के पास बाधित कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया गया है। वहीं चमोली जिले में पीपल कोटी के पास बाधित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी आवाजाही सुचारू कर दी गई है। इधर राजधानी देहरादून के विकास नगर के मदरसू जाखन गांव में भूस्खलन के कारण 9 भवनों और 7 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह के जानमाल और पशु हानि नहीं हुई है। भूस्खलन के चलते गांव के 16 परिवारों के करीब 50 लोग प्रभावित हुए हैं। उधर ऋषिकेश के रामझूला पुल में हो रहे भूकटाव के चलते इस पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित नियम जारी कर दिए हैं। ये नियम 2028 तक लागू रहेंगे। आयोग ने सौर संयंत्र से पैदा होने वाली बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं। इससे सौर प्लांट लगाने वालों को लाभ मिलेगा। आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि इसके तहत सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने वालों को अब उत्पादित बिजली पर 4 रुपये 64 पैसा प्रति यूनिट की दर से कमाई होगी। पहले ये दर 4 रुपये 49 पैसे प्रति यूनिट थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हुआ। राज्य में कृषि क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए 12वीं पास युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू होने से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। और बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।